जिस वजह से बर्पा की गई, एडवोकेट जेड के फैजान साहब, यकीन जानिए उन्होंने तो अपने ख्यालात आप पेश करेंगे, हम लोग के लिए बाइस तबरुक होंगे। मोइन साहब इसकी सदारत फरमा रहे थे, तो मोइन साहब ने तो अपने ऊपर जो निज़ाम चल रहा था उसको लागू नहीं किया। कानूनी तौर पर तो सही है, इसलिए कि सदर पे वो चीज़ लागू नहीं होती। मेरे ख्याल में मुझे अपने ऊपर लागू करना चाहिए। हजरत, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ असलम सानी साहब को कि उन्होंने शानदार पब सजाई है, और मुबारकबाद के मुस्ताक मन्नान साहब कि उन्होंने बेहतरीन निज़ामत फरमाई है। मोइन साहब हमारे दोस्त हैं, लगभग 50 साल पुराना रिश्ता है, और जब भी मुझे वो कहते हैं तो मैं हाजिर हो जाता हूँ। मेरा यहाँ मुंबई का प्रोग्राम था, अदालतें बंद चल, मेरी सुप्रीम कोर्ट बंद चल रही थी, आज तो खुल गई है, लेकिन जब 2 तक मेरा प्रोग्राम था, मोइन साहब ने कहा कि ज़रा एक आध दिन मेरे नाम, तो मैंने कहा भाई चलिए, इसलिए कि इनकी मोहब्बत का को मैं बयान नहीं कर सकता जितना ये मुझसे मोहब्बत करते हैं, और मैं तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। मगर जो माहौल है, जो मौका है, मौका तो बहुत कुछ कहने का है, लेकिन इरादा बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, तो मुझे सिर्फ ये कह करके आपसे रुखसत होना पड़ेगा कि सुकूत आमोज तूले दास्ताने दर्द है वरना, ज़बां भी है हमारे मुंह में और ताबे सुखन भी है। मैं अभी इसी पिछले महीने आई वॉज इन कतर, तो आई वॉज प्रेजाइडिंग मुशारा देयर, और उससे पहले एक हफ्ता पहले मैं लाइन में था, वहाँ एक मुशारे को प्रेजाइड कर रहा था। चलता रहता है, और बड़े बड़े मुशारों जिसका आपने तज़किरा किया, 20,000 25,000, बल्कि मुझको तो लोग कहते हैं सब आप तो परमानेंट सदर हैं और हर जगह आप मौजूद रहते हैं। मुझे बहुत से लोग शायर समझते हैं, जबकि मुझे लग रहा है कि मैं मसरूद्दीन ही शायर नहीं है, बकिया सब लोग तो मुझे लगता है शायर वाली कैटेगरी में ही हैं। तो मैं उसको मैंने बल्कि पोस्टर पे डाल दिया। मैं शमा खराशे के लिए 2 मिनट चाहे 3 मिनट ले लेता हूँ, इजाज़त दें तो सदर साहब। तो हमारे कई दोस्तों का, जो लोग अगर कोई मुझसे फेसबुक पे जुड़ा हुआ होगा, 2 मसरूद्दीन साहब जुड़े हैं, एक लोग और शायद जुड़े हों, उस पर कमेंट आया, अरे इस तरह के छोटे मुशायरों में आपका जाना मुनासिब नहीं रहता, आप ये और वो। मैंने उनको बड़ा सख्त जवाब दिया। मैंने कहा मुझे दिलचस्पी इन्हीं अदबी नशिस्तों से ही है जिसे आप छोटा मुशायरा कहते हैं। मेरी सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो हैं, बीइंग ए सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, मुझे वो 10,000 20,000 के मुशायरों में जाना पड़ता है, शायरी वहां नहीं होती। मैं माजरत के साथ यर्ज करूं कि जितने शोरा यहां पर हैं, अगर वो एक अवामी मुशायरे में उनको बुलाया जाए तो 10 बार वो माजरत करना पसंद करेंगे। आपका मामला ठीक है, नाज़िम मुशायरा का मामला ठीक रहता है, बकिया शायरी सुनने को कोई तैयार नहीं होता। इतना घटिया शायरी कि मैं सुनता हूं तो मैं क्या बताऊं, लेकिन जाना पड़ता है मजबूरन। और मैं जरा दूसरे मिजाज का हूं। इसी बंबई में एक मुशायरा था साबु सिद्दीक ग्राउंड पे, शायद मोइन साहब रहे होंगे जरूर, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए हमेशा जब मैं आता हूं तो बेचारे हर काम छोड़ करके, मलिकजादा मंजूर उसको कंडक्ट कर रहे थे, मैं उसको प्रेजाइड कर रहा था, इसाक जिमखाना वाला साहब उसमें थे। उसके अंदर फिल्म की बहुत 4 हस्तियां जो बी ग्रेड की थी वो मौजूद थी। अबू आसिम आजमी भी थे, प्रोफेसर जावेद इकबाल खान जो मिनिस्टर थे वो थे, हरिवंश सिंह थे, इन जैसे तमाम लोग वहां मौजूद थे। एक शायर जो बड़ा पॉपुलर शायर है, डर तो मुझे दुनिया में किसी से लगता नहीं अल्लाह के अलावा, अल्हम्दुलिल्लाह, मगर इसलिए मैं नाम लेना इसलिए नहीं चाहता कि हमारे सलाम बंदगी भी है, कहीं न कहीं से बात उन तक पहुंचेगी, सब शायरों का जमघट है तो बात वहां ना पहुंचे ऐसा नहीं है, इसलिए मैं नाम नहीं लेता। अगर आप पहुंच सके तो पहुंचे। बड़े पॉपुलर शायर हैं मध्य प्रदेश के, भोपाल के।
उन्होंने जो अपने जो अपनी गजल पढ़ रहे थे तो उन्होंने एक लफ्ज ऐसा इस्तेमाल किया कि मुझे खड़ा होना पड़ा, और मैं खड़ा होकर के मैंने ये कहा कि जो मुंतजिमीन है, आई एम प्रिजाइडिंग मुशायरा, और जब तक ये मुशायरा चल रहा है, मैं सदारत कर रहा हूं, तो यहां से कोई ऐसी चीज नहीं जानी पाई, इसलिए बहसीत सदर मैं कहता हूं कि इस शेर को एक्सपेंड कर दिया जाए। तो मैं तो उस तरह की शायरी कहाँ दी हूं, शायर नहीं हूं, और न ही मैं कोई पीएचडी हूं उर्दू में, नहीं मेरे पास उर्दू कोई सब्जेक्ट था, दर्जा 4 और 5 का मदरसे का पढ़ा हुआ हूं, फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गया, तालीम हासिल की, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन आप लोगों की सोहबत में बैठकर मुझे कुछ सीखने का मौका जरूर मिला है, उसकी बुनियाद पर कह रहा हूं। मैं वक्त नहीं लूंगा, मैं खाली यस करना चाहता हूं। एक मेरा थोड़ा सा मशवरा है, तकरीर नहीं, तकरीर का तो कोई तकरीर कभी किसी मौजू पे कीजिए मुनक्कद, मेरा मशवरा ये है, हाँ वो मौजू निकलेगा तो फिर मैं आऊंगा, मुझे थोड़ा पहले से आप बता दीजिएगा, एडजस्ट करने में आसानी रहे। मैं समझता हूं कि ये जो आपकी बस में अदब साज है, तो इसमें आप उर्दू के ताल्लुक से भी कभी कुछ सेमिनार सिंपोजियम वगैरह करें, करते होंगे ऐसा मेरा ख्याल है, कम से कम मुझे इस काम नहीं है। उर्दू कहाँ थी, कहाँ है, रोशन उसका मुस्तकबिल है, या हम सिर्फ बोल करके उसके मुस्तकबिल को रोशन बना रहे हैं। बहुत सवाल उठते हैं, मैं आपसे मुखातिब हूं, हमको सफाई पेश नहीं करनी चाहिए। मैं ऑफेंसिव उसका कायल हूं, जो होगा देखा जाएगा, जो हचर होगा देखा जाएगा। हमारी उर्दू के लिए क्या जिम्मेदारियां हैं और सरकार कहां नाइंसाफी कर रही है, दोनों का तजिया होना चाहिए। जो हम कर सकते हैं हम तो करें। मिसाल के तौर पर मैं एक चीज कहता हूं, अगर कोई मुझसे फेसबुक पे जुड़ा होगा, नहीं तो जेड के फैजान के नाम से आप अपने आप को जोड़ लीजिए, यही फेसबुक का मेरा पेज है, तो आप देखेंगे कि 95% मैं उर्दू में ही लिखता हूं। हमारे बहुत सारे गैर मुस्लिम हमसे कहते हैं जो उर्दू नहीं जानते, या मुस्लिम भाई भी जो उर्दू नहीं जानते, अब तो मामला गड़बड़ है ना। तो जब मुझसे कहता हूं भाई आप उसको बटन दबा करके पढ़ो, अगर तुम पढ़ना चाहते हो, ये तो हम कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीजें, अगर कभी किसी प्रोग्राम में आप मुझको बुलाएंगे तो मैं उसका तज़किरा करूंगा। इसका तज़किरा भी जरूरी है कि उर्दू देवनागरी रस्मुल खत में लिखने के बाद उर्दू रहेगी कि नहीं रहेगी। जो मानते हो रहेगी। जेड के फैजान तो नहीं मानता इसको, लेकिन अब इसको बताने के लिए तो मुझे कम से कम आधा घंटा तो आप दे। पहला सवाल जो था उसके लिए भी कुछ टाइम होना चाहिए। अभी उसको पढ़ाने का जो काम हो रहा है, हम पढ़ते हैं जिंदगी भर अल्ली बेते से, और पढ़ के यहां खड़ा हूं बकवास कर रहा हूं। अब अलिफ बात आसा शुरू हो गया, कहां से टपका भाई, क्यों टपका भाई, क्या नुकसान था इसके। At least it's requires some time to explain. I may be wrong. मेरा एप्रीहेंशन गलत हो सकता है, लेकिन अब शायरी का मामला यह है कि हिंदी में लिखते हैं, उर्दू में पढ़ते हैं, वो आपने कहा भी, वो तो आम बात है। और वही शायर हैं, वही अवार्ड ले रहे हैं। आप लोगों में से अवार्ड तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा भाई पाना, कहीं किसी को गलती से मिल जाए तो मिल जाए। अरे आज के मुशायरों का हाल यह है कि अगर गालिब आ जाए और वो अपना शेर पढ़ें कि है खबर गर्म उनके आने की, आज ही घर में बोरिया ना हुआ, तो कहेंगे भाग भाग भाग, ये कहां से आ गया टाट बोरिया लिए हुए। ये है भाई, हम जाते हैं, क्या करें, जाना पड़ता है, सोशल उसका पॉलिटिकल उसका तकाजा है। तो मैं और कुछ नहीं कहना चाहता, मैं ऐसा करना चाहता था एक मशवरे के तौर पर उसको कि जरा आप इस तरफ भी तवज्जो दें और करें। जहां तक उर्दू का ताल्लुक है, अपनी बात समझ के, ये बात सही है कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं राग, सारे रहा में धूम हमारी ज़बान की है। लेकिन फिराक ने क्या कहा, हर शगल सुखन जारी, उनका वो शेर मुझे पूरा याद नहीं पड़ रहा है। हैरत है खुमार अब भी, हैरत है फिराक अब भी, शुगल सुखन जारी है शान है तहजीब, यस है शान है तहजीब उर्दू की जिला वतनी, हैरत फिराक अब भी है शुगल सुखन जारी। तो ये हाल उर्दू का है, हमको उस पर करना चाहिए। अल्लामा इकबाल ने कहा था शम्मा सौदा ये दिलसोज ये परवाना है, आज शम्मा सौदा ये दिलसोज ये परवाना है, उर्दू अभी मिन्नत नज़ीर शाना है। तो उन्होंने आज़ादी से पहले उनका
कितने से पहले उन्होंने कब ये बात कही थी, लेकिन आजादी के बाद आला मसरूर ने कहा कि आज अपने ही चमन में सब जय बेगाना है, ये सुए उर्दू अभी मिन्नत पे दिले शाना है। बहुत बहुत शुक्रिया शम्मा करासे के लिए।